नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडीओ की तैयारी करो, बहुत बढ़िया जगह है। देखो, हम एडीओ की तैयारी कर रहे हैं और एडीओ 2025 की तैयारी जो है अभी लगभग 1.5 महीने बाद होने वाली है। तो यार हम 100 सवाल जो है कवर करने वाले हैं। 100 हम डेली कर सकते थे, लेकिन जो है वीडियो क्या है ना, बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे कि 100 प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, हम लगातार जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जो टॉपिक होने वाली है आज की, ग्रामीण विकास की फ्लैशिंग योजनाएं हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो टाइम जोन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भर भर के लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलो पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने है ये रहा। मनरेगा के तहत किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है? देखो, किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है आपको यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। भूमि विकास का कार्यक्रम किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है। जल संरक्षण एवं जल संचय का कार्य किया जाता है क्या? हाँ, किया जाता है। परंपरागत जल स्रोत संरचनाओं का पुनरुद्धार, जी हाँ, ये भी किया जाता है। तीनों तो सही होगा। ये जो मध्य सिंचाई के लिए जो नहर वगैरह निर्माण है, ठीक है, ये जो नहर का निर्माण है ये नहीं कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत और भी अन्य काम है, जैसे भूमि विकास, जल संरक्षण, ये सब के अलावा जो है जैसे वनीकरण है। वनीकरण मतलब पौधा वगैरह लगाना। क्या लगाना? पौधा वगैरह लगाना हो गया। ठीक है, सड़कों का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया। ठीक है, और जो भी ग्रामीण के पास मतलब एक दूसरे संपर्क के लिए जो भी मार्ग है उसका निर्माण करना, जैसे कि हो सकता है वहां पे जल परिवहन हो। ठीक है, नॉर्मल सड़क तो होते ही है एक गांव से दूसरे गांव के, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जल का परिवहन का भी निर्माण किया जाता है। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। तो यार यहाँ पे आया मनरेगा। क्या मनरेगा के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें, है ना? मनरेगा के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, ये जो आया था 23 अगस्त को पारित हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, 23 अगस्त 2005 को। याद रखें, 2005 को पूरे इंडिया के लिए आया था। ठीक है, बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 याद रखना है। मनरेगा का डेट कैसे याद रखना है? 2 फरवरी 2006। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पारित। और पूरे देश में पारित कब हुआ था? देश में लागू एक्चुअल में आया कब था? तो वो आया था 23 अगस्त 2005 को। कब आया था? 23 अगस्त 2005 को आया तो था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2006 में लागू हुआ, हुई 2 फरवरी को। ठीक है, याद रखना है। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो ठीक है, ये 100 दिन का रोजगार देता था। ठीक है, लेकिन अब जो है 150 दिन का हो गया, मतलब 150 दिन का हो गया है। 150 दिन का आपको रोजगार दे रहा है। इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी है? यहाँ पे केंद्र सरकार का जो है 90% भागीदारी है वित्तीय सहायता में, और राज्य का 10% है। ठीक है, अब कभी कभी पूछ देता है कि ये जो मनरेगा है उसका फुल फॉर्म क्या है? क्या है मनरेगा का फुल फॉर्म? तो भैया, मनरेगा का फुल फॉर्म जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश में मनरेगा में एम से महात्मा गांधी आ जाता है, एन से फिर नेशनल, फिर आर से रूरल, फिर ई से एम्प्लॉयमेंट, फिर जी से गारंटी, ए से ऐसे योजना आ जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है आप फुल डिटेल देख सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण वगैरह भी इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलो भाई, ये चौथा नंबर जो नहर निर्माण है वो नहीं आएगा। चलो अगला सवाल, दूसरा नंबर का सवाल है। प्रथम चरण में मनरेगा किन जिलों में लागू नहीं हुआ था? देखो भाई, 3 चरण में हुआ था। ठीक है, तो 3 चरण में कैसे कैसे? तो पहले चरण में जो है सिर्फ और सिर्फ 11 जिलों में लागू हुआ था। कितने जिलों में? 11 जिलों में, जिसमें से जो है रायपुर और कोरबा में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, आपको क्या रखना है? रायपुर और कोरबा में लागू नहीं हुआ था। तो यार आपको याद रखना है रायपुर और कोरबा, दो बातें। बाकी ये बस्तर पूर्णिया में आप ये लागू हो गया था। 3 चरण में लागू हुआ था, पहले में 11, फिर दूसरे में 2,
4 और आए थे, है ना। दूसरा चरण में 4 जिले और आए थे, फिर जब तीसरा चरण हुआ तो पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गए। आपको इतनी बातें याद रखना है। पहला में 11, फिर दूसरा में 4 और आए, फिर चौथा में जो है सॉरी तीसरा चरण में जो है पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया था। चलिए अगला सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल जो कहता है हमारा, अगला सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में सही कथन है। देखो, जून 2011 में प्रारंभ हुआ था क्या ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, 2011 में लागू हुआ था? बिल्कुल हुआ था भाई, जून 2011 में। तो पहली बात तो सही होगी। दूसरी बात देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा इस मिशन को आंशिक रूप से निवेश सहायता प्राप्त होता है, ये भी सही है। विश्व बैंक जो है ना सहायता करती है किसकी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है 2015 में नाम परिवर्तन कर इसका नाम जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया था क्या? तो ये बात तो सही है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका ग्रामीण आजीविका मिशन ये नाम बदला गया था, लेकिन ये 2015 नहीं है, ये 29 मार्च 2016 है। कितना है? 29 मार्च 2016। आपको ये याद रखना है। तो दो बातें सही है इसमें से, जो जून 2011 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके बारे में और भी जानकारी दूं तो एक्चुअल में ये जो है ना एस जी एस वाई जो योजना थी, जिसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1 अप्रैल 1999 के आई थी ना, उस योजना का नाम जो है बदल के ना हमने क्या रख दिया था कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया था, ठीक है भाई। देखो, आपको इतनी बातें पता चल गई कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो SGSY के नाम से भी जाना जाता है, जो 1 अप्रैल 1999 तो उसका नाम बदल के हमने 2011 में, लगभग जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया, ठीक है। अब बाद में 29 मार्च 2016 का है, ये बातें तो गलत हो गई। मतलब ये दोनों बातें हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, मतलब ये यही सही है, ठीक है। तो भैया जो 29 मार्च 2016 है उस दिन नाम परिवर्तन हुआ था, ठीक है। 3 बातें याद रखना है। ये पहले क्या था? SGSY के नाम से भी जाना जाता था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो 1 अप्रैल 1999 में आया था। फिर उसके बाद इसका नाम 2011 में बदल के फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया। फिर इसका नाम फिर 2016 में दीनदयाल अंत्योदय फिर योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया। तो 1 और 2 बातें सही है, इतनी बातें आपको समझिए। 3 सवाल हो गए, तीनों में आपको फुल डिटेल दे दिया गया है। तो जानकारी अच्छी लगे ना तो भाई लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस, ठीक है। चलो आगे जो सवाल है, निम्न को सुमेलित कीजिए। मनरेगा की अधिसूचना, मैंने बताया था ये जो सूचना आया था 23 अगस्त 2005 को आया था, तो 2005 का जो डेट है, सन है, वो बिल्कुल सही है। मतलब एक का तो ये एक ही में जाएगा। मनरेगा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कब हुआ था? तो हमने बताया था कि 2 फरवरी 2006 को आया था, 2 फरवरी 2006 को आया था। इसका मतलब इसका भी सन सही है, सेम सेम जा रहा है, 2 का 2। फिर नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन। देखो, सबसे पहले ये जो था ना नरेगा नाम से आया था, ठीक है, उस जमाने में। तो फिर कब आया था? 2005 में नरेगा नाम था, फिर मनरेगा परिवर्तन हो गया 2009 में। ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात भी सही है कि इसका नाम परिवर्तन करके 2 अक्टूबर 2009 को, कितना? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर में क्या रहता है उस दिन? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन रहता है, इसलिए जो है मनरेगा रख दिया। एम से क्या आ जाता है? महात्मा गांधी। तो इतनी बातें आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2009 को, मतलब 3 का 3 में ही है। फिर नरेगा 150 दिवस रोजगार की जो प्रावधान है वो 2013-14 में बढ़ा दिया गया। तो ये भी सन जो है एकदम सही है। पहले क्या था, उस समय जब लागू हुआ था उस समय जो है क्या था, 100 दिन का था, 100 दिवस का रोजगार था, लेकिन अब जो है मरेगा 150 दिन का कर दिया है, ठीक है भाई। ये 2013-14 से, मतलब चारों सही है। मतलब चारों का सम्मिलित करना है तो फिर 1 का 1 में जाएगा, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में। तो देखो यहाँ पे 1 का 1, 1 का 2, ये पहला वाला ही सही है भाई, ठीक है, पहला वाला ही सही है। जो 1 को 1 मिला रहा है, 2 को 2 मिला रहा है, यहाँ पे ABCD होना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है। देखो प्रिंट मिस्टेक थोड़ा सा देख लेना भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल जो आ जाता है मनरेगा जॉब कार्ड के संबंध में, ठीक है। मनरेगा
जॉब कार्ड के संबंध में पढ़कर विचार करते हैं। इतनी बातें को पढ़ते हैं और क्या सही है क्या गलत है इस पे विचार करेंगे। ठीक है, सही चीजों को बस चुनना है हमें। देखो, यह हम किसके बारे में जानना है? मनरेगा जॉब कार्ड के बारे में। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार मांगने का अधिकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार मांगने का अधिकार देता है। ठीक है, जॉब कार्ड की वैधता 5 वर्ष होती है। बिल्कुल हाँ, 5 वर्ष ही होता है। तीसरा मतलब पहली और दूसरी बातें तो सही हो गई। ठीक है, तीसरी बातें क्या सही है? जॉब कार्ड का आवेदन प्राप्त होने से 7 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी होते। बिल्कुल नहीं, 7 नहीं भैया, ये 15 दिन है। कितने दिन? 15 दिन। तो भैया ये जो है तीसरा बात जो है गलत हो जाता है। एक्चुअल में कितना है? 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाता है। तो 1 और 2 सही है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे अगला सवाल जो है मनरेगा की किस धारा के अंतर्गत राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया जाता है? हमें सिर्फ धारा बताना है कि ये जो मनरेगा किस धारा, मनरेगा में बहुत सारे धाराएं हैं ना, इसके अंतर्गत रोजगार गारंटी परिषद का गठन करना है। ये जो धारा 12 है उसके अंतर्गत हम राज्य रोजगार गारंटी परिषद को लागू करते हैं। चलिए, ये सवाल तो सिंपल था, इसमें कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है 1 अप्रैल 1999 को आया था। फिर बाद में ये जून 2011 में क्या बदल गया? एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बन गया। फिर ये जो है यही चीज क्या किसमें बदल गया? 29 मार्च 2016 पर नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। कब? 29 मार्च 2016 को। फिलहाल आपको ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 1999। फिर दूसरा डेट और इसमें याद रखना था क्या चीज की? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011। तीसरा डेट याद रखना है 29 मार्च 2016 जो दीनदयाल अंत्योदय योजना से संबंधित है। चलिए, अगला सवाल जो है आपके सामने, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि प्राप्त करने की पूर्ति है। देखो, इन दोनों में से जो है कौन सही है? तो पहला पढ़ते हैं, स्व सहायता समूह पिछले 3 माह से सक्रिय रूप से मौजूद हो। ये जरूरी नहीं है 3 माह से सक्रिय हो भाई, तुरंत ही लागू हो जाता है। ठीक है, पंचसूत्र का निष्पादन करना चाहिए। पंचसूत्र है ही निष्पादन करना। ठीक है, पंचसूत्र है क्या एक्चुअल में? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हम पंचसूत्र और 6 सूत्र पढ़ते हैं, तो मैं पंचसूत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पंचसूत्र जो है, पहला जो है नियमित बैठक है। हर सप्ताह जो है बैठक कराई जाती है, वो नियमित बैठक के बारे में चर्चा की जाती है। तो पंचसूत्र में पहला सूत्र क्या है? नियमित बैठक। दूसरा क्या है? नियमित बचत। क्या है? नियमित बचत, नियमित बचत। और तीसरा है आंतरिक ऋण, मतलब स्व सहायता समूह को ऋण दिया जाता है कि भैया इनकी कुछ मदद हो जाए, ऐसे करके वो लोग पैसे को यूज करके कुछ अपना कर लेते हैं। अब जो ऋण लेंगे, जो भी लोन लेंगे, उसको क्या करना है? चुकाना पड़ेगा। तो समय पर चुकाना। तीसरा क्या है? समय पर ऋण की चुकौती करना। ठीक है, 3 बात हो गई, बैठक, बचत, ऋण देना, फिर चुकौती। 4 बातें हो गई। पांचवा है कि जो खाता रहेगा, वही खाता रहेगा जो भी रहेगा, उसको उसका देख रेख करना। ठीक है, ये 5 हो गई। ये पंचसूत्र का क्या करें? निष्पादन करना जरूरी है। किसके लिए? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो स्व सहायता समूह है उसकी बात की जा रही है। पंचसूत्र मैंने बता दिया, बैठक, बचत, ऋण और सही समय पर ऋण चुकाना, और वही खाता जो भी है उसका क्या करना? रख रखाव करना। अगला सवाल जो है आपके सामने आ जाता है, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में सत्य है क्या सही है बताना है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो इसके बारे में हम चर्चा करें तो प्रारंभ हुआ था क्या? 1 अप्रैल 2016 को। ये बात तो सही है कि भैया 1 अप्रैल 2016 को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास योजना मतलब वही घर बनाने वाला, आप तो सुने ही होंगे, जिसके अंतर्गत 1,20,000, यहाँ पे एक और बात भी है, 1,20,000 दिया जाता है ना। 2 बातें सही हो गई।
इसका पूर्ण नाम इंदिरा आवास योजना है क्या? तो हाँ बिल्कुल, इसका पूर्ण नाम जो है इंदिरा आवास योजना है। देखो पहली बात सही हो गई, दूसरी बात सही हो गई, तीसरी बात क्या सही है? देखो 2028-29 तक 3.32 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी बात, तीसरा जो है ये भी सही है। चौथा क्या है, इसके अंतर्गत जो है हम 1,20,000 देते हैं क्या, रुपए राशि देते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल हम देते हैं। ठीक है, तो चारों बात क्या हो गई, सही हो जाती है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है भाई। ठीक है, ऊपर में चर्चा कर रहे थे, इसका आंसर नहीं बताते ना 8 का जो है, ये सिर्फ यही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब केवल 2 कहाँ है, ये सही है। ठीक है, उसके नीचे में क्या बताए थे, ये इसका चारों सही है। ठीक है, चारों बातें सही है, आपको ध्यान रखना है। 10वां सवाल, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किन परिवारों को इस योजना के लाभ के बाहर रखा गया? लाभ के बाहर रखा गया है भाई। देखो लाभ के बाहर के बारे में बात हो रही है, तो हम चारों को पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा जो है बाहर रखने योग्य बातें रखी कही गई है? वे किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ठीक है, इतनी बातें सही है। जिसकी ऋण सीमा 50,000 रुपए या उससे अधिक है, ये बात गलत हो गई। 50,000 तक तो ठीक है, ऋण इतनी होनी चाहिए, लेकिन उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। मतलब पहली बात तो भैया गलत होगी। इसका मतलब यह है कि ऐसे जिसके 50,000 से अधिक है ऋण सीमा, इनको बाहर रखा जाता है। तो पहली बात तो गलत हो गया भैया, सामने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं। जो है वह परिवार जिसका कोई सदस्य 10,000 रुपए से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, यहाँ पे सरकारी होना चाहिए था, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे है ना सरकारी होना चाहिए था। वे परिवार जिनके पास 1.5 एकड़ सिंचित भूमि हो, बिल्कुल नहीं, इनको इन लोगों ये लोग भी लाभ उठाते हैं, ये लोग भी लाभ उठाते हैं। ये लोग लाभ उठा नहीं सकते जिसका 50,000 से जो है ऋण सीमा अधिक हो भाई। यहाँ पे कम शब्द होता तो ये भी जो है लाभ उठा सकते थे, यहाँ अधिक शब्द कर दिया, इसलिए जो है ये लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है भाई, देखो आज के लिए इतना ही। हम रोज 10 सवाल करेंगे। 10 सवाल में आपको फुल डिटेल दे रहे हैं। इस डिटेलिंग में आप जो है आप अपने जो नई नई चीजें हैं उनको सीख सकते हैं और रिवाइज करते हैं, और बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हमारे इस टाइम जोन क्लासेस को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में जो आपको बेहतर बनाएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार दोस्तों।